नमस्कार, मैं रवीश कुमार आप सबको स्वागत करते हैं सच्ची पत्रकारिता में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे डीडी वर्ल्ड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा जिससे हमारी बड़ी मदद हो सकती है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हैं। अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में लव यू जरूर लिखिए, और अगर आप बीजेपी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में बीजेपी के बारे में जरूर लिखें, और अगली सरकार किसको देखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। देश की 2 सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतें, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। आने वाले चुनाव से पहले जुबानी जंग तेज है। दोनों एक दूसरे पर सीधा निशाना साध रहे हैं और जनता के मुद्दों पर सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है इस सियासी टकराव की असल वजह और इसका क्या असर हो सकता है देश की राजनीति पर, जानते हैं आज की रिपोर्ट में। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, मीडिया, एजेंसियां और न्यायपालिका पर दबाव है, जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को कॉरपोरेट्स का समर्थक बताया और कहा कि छोटे कारोबारियों, किसानों और युवाओं के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। अड़चेज राहुल गांधी, यह सरकार सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हम एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाए। नरेंद्र मोदी का जवाब। नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते हुए वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही, ये लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। मोदी ने राहुल गांधी को नकारात्मक राजनीति का प्रतीक बताया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने में लगी है। 200 ठाकरात्मक राजनीति का प्रतीक बताया और कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ फैलाने में लगी है। हमने देश को भ्रष्टाचार से निकाला, विकास की ओर बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग सिर्फ सत्ता के लिए साजिश कर रहे हैं। जनता की राय। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई जैसी जगहों से लोगों की, देश की जनता का मूड भी बदला सा है। कुछ लोग मोदी सरकार के कामों से खुश हैं तो कुछ विपक्ष को एक मजबूत विकल्प मानते हैं। एक जनता, मोदी जी ने जो किया वो किसी और ने नहीं किया। राहुल गांधी में दम है, वो जमीनी मुद्दों की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आने वाले चुनाव से पहले यह आमना सामना और तेज होगा। राहुल गांधी न्याय योजना, रोजगार और शिक्षा और विकास पर फोकस कर रहे हैं, तो वहीं पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्म और जातिवाद को जनता तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की छवि अब परिपक्व हो रही है, लेकिन मोदी की छवि धीरे धीरे काम होते जा रही है। आने वाले महीनों में देश की राजनीति और गरमाएगी। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच की यह सियासी जंग सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि 2 विचारधाराओं की टक्कर है। इसे लोकतंत्र कहते थे और अब भीड़तंत्र बना दिया गया है। सवाल साफ है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं, क्योंकि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठा व्यक्ति अब प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसे बचता है जैसे सच बोलने से डरता हो। पहला स्तंभ मीडिया अब गोदी मीडिया। पत्रकारिता अब पत्रकारिता नहीं रही, यह अब सिर्फ सरकार की ताली बजाने वाली इंडस्ट्री बन गई है। कभी यही मीडिया था जो सत्ता से सवाल करता था, जो कहता था सरकार जवाब दो, जो गरीब की आवाज था, किसान की आंखों में आंसू दिखाता था और युवा की बेरोजगारी को टीवी स्क्रीन तक लाता था। लेकिन अब वही मीडिया किसान आंदोलन को खालिस्तानी साजिश बताता है। राहुल गांधी ईवीएम को लेकर लोगों द्वारा खुलासा किया है, क्योंकि ईवीएम रहेगी तो मेरी बात मेरी जनता के सामने नहीं आएगी। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक जनता की निराशा देखने को मिलेगी। और इस बीच लेकर राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आने वाले इलेक्शन में कोई भी जनता को निराशा मिले। ईवीएम रहेगी तो हर बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिरकार ईवीएम के पीछे का पर्दाफाश होना चाहिए। आखिरकार ईवीएम के पीछे ऐसी क्या वजह है, क्या राजनीतिक है,
उनको लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि अब आने वाली इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी ईवीएम के जरिए कार्यक्रम नहीं होगी, जो भी होगी वह पारदर्शी तरीके से होगी और लोकतंत्र की बातों को रखा जाएगा। आपका जवाब इस बहस को दिशा देगा, आपका सवाल देश की राजनीति को आईना दिखाएगा। और जाते जाते अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।